तो चलिए ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है मेगा ओपिनियन पोल में। और सुरेश जी, सीधे आपके पास आते हुए कि आप क्या कहना चाहेंगे उत्तर प्रदेश में जिस तरह की स्थितियां बनती हुई नजर आ रही है? पार्टी का तो देखिए पूरे राजस्थान के अंदर हमारा जो लक्ष्य है अब की बार 400 पार और भारतीय जनता पार्टी 370 उसको लक्ष्य को लेके चल रहे हैं और निश्चित रूप से वो लक्ष्य हम पूरा करेंगे। अच्छा। और जो आपका ओपिनियन पोल है उसका हम सम्मान करते हैं, लेकिन हम फिर भी ये कह रहे हैं कि हम 80 की 80 सीटें जीत के आएंगे उत्तर प्रदेश के अंदर। जिस तरह से नरेंद्र मोदी जी ने हिंदुस्तान के अंदर 10 साल में जो सुशासन दिया, जिस तरह से विकास की गंगा बहाई है, और यूपी के अंदर जो माननीय योगी आदित्यनाथ जी का जो शासन है उसको जनता ने सराहा। और एक भव्य राम मंदिर जो 500 साल से जिसका इंतजार था और वो भव्य राम मंदिर वहां बन के आया, तो जनता का विश्वास हमारे साथ है। राजकुमार शर्मा जी, ये जो मेगा ओपिनियन पोल में अलग अलग राज्यों की तस्वीर दिखा रहे हैं हम, ये बता रहा है कि 2024 के नतीजों के बाद राहुल गांधी के पास काफी वक्त रहेगा भारत जोड़ो न्याय यात्रा करने के लिए विपक्ष में एक बार फिर से बैठने जा रहे हैं। रविंद्र जी, जो आप एग्जिट पोल दिखा रहे हैं निश्चित तौर पे एग्जिट पोल है, ओपिनियन पोल है सर। एग्जिट पोल चुनाव के बाद होता है, मतदान जो आप दिखा रहे हैं। ओपिनियन जो पोल आप दिखा रहे हैं वो जरूर चिंताजनक है, लेकिन आप निश्चिंत रहें, ये ओपिनियन है और अच्छा आएगा परिणाम। कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार, भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवारों को आप देखेंगे जब चुनाव की घोषणा होगी। और पार्टी एक मजबूत विपक्ष के रूप में चुनाव लड़ रही है और भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवारों को हम लोग बेहतर तरीके से शिकस्त देंगे, इस बात का मुझे और कांग्रेस पार्टी के तमाम नेताओं को, कार्यकर्ताओं को भरोसा है। राजकुमार जी, एक डिस्क्लेमर दे देता हूं यहाँ पे दर्शकों के लिए कि आपके नेटवर्क में थोड़ी सी दिक्कत है, इसी वजह से आपकी आवाज कट रही थी। यहाँ हमारी तरफ से, हमारे एंड से कोई दिक्कत नहीं थी, फिर भी आपकी बातचीत यहाँ पर दर्शकों ने सुन लिया। जल्दी से एक छोटा सा कमेंट यहाँ पर गोयल साहब का भी ले लेता हूँ। ये बताइए राकेश जी, थोड़ी स्थिति क्या राजस्थान में 25 की 25 सीटों के हैट्रिक के जरिए बीजेपी के लिए टफ होती दिख रही है? नहीं, कोई टफ पोजीशन नहीं है। बीजेपी 25 की 25 नहीं तो 24 सीटें तो जरूर लेके आने वाली है। एक मुझे सिर्फ अलवर सीट का मुझे थोड़ा सा अभी लगता है, क्योंकि वहाँ काफ़ी टफ कंपटीशन हो गया है। दोनों जो यादव जो ओबीसी से अभी खड़े हुए हैं उनकी वजह से मुझे लगता है कि कांग्रेस थोड़ा सा वहाँ पे एक टक्कर देने वाली पोजीशन पे है। शुरू में कोई मुझे नहीं लगता बीजेपी के लिए कोई चैलेंज वाली बात है, क्योंकि 3 दशक से ज़्यादा एक कोई अगर शासन कर लेता है कोई परिवार, तो जो उसकी प्रदेश की जो स्थिति है, प्रदेश की जो क्षेत्र की जनता है, उसको कहीं ना कहीं चाहते कोई ना कोई चेंज होना। और वो बीजेपी का वहाँ पे अच्छा एक गढ़ है, बीजेपी का अच्छा वहाँ पे कैडर है और काफ़ी मजबूत स्थिति में बीजेपी वहाँ पे है। एक बार राजकुमार जी, अगर आपकी आवाज आ रही है, जल्दी से बताइए राजस्थान में कितनी सीटें जीतेंगे? राजस्थान में टोटल 25 सीटें हैं और भारतीय जनता पार्टी के खाते में इस वक्त 25 सीटें हैं। लेकिन मैं आपके न्यूज 18 के चैनल पे बताना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी को राजस्थान की जनता इस बार 25 सीटें नहीं देगी। भारतीय जनता पार्टी ने 15 सीटों की घोषणा कर दी है। 10 सीटों की घोषणा करने में भारतीय जनता पार्टी को देश के आप कितनी जीतेंगे? बाकी राज्यों में तो आसपास तो दिखाई नहीं दे रही आस, लेकिन राजस्थान में कितनी सीटें जीतेंगे? 0। परिणाम आने पे पता चलेगा। हम भारतीय जनता पार्टी की तरह घमंड में नहीं बोलते हैं, लेकिन इतना जरूर बोलना चाहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी के 25 के 25 उम्मीदवारों को बेहतर शिकस्त देने का हम पूरा प्रयास करेंगे। तो तैयारी कांग्रेस की है कि बीजेपी 25 सीटें इस बार ना जीते। तैयारी इस बात की नहीं है कि कांग्रेस कितनी सीटें जीते। एक ब्रेक लेते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। चर्चा तो और मेगा ओपिनियन पोल तो हम बात करते ही रहेंगे। फिलहाल हेमंत, एक ब्रेक बिल्कुल, और ब्रेक के बाद लगातार आप देख पाएंगे न्यूज़ 18 राजस्थान पर ताजा तरीन खबरें।